जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों। तो यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ पे बीए लिखना था, थोड़ा गलती हो गया मुझसे, कोई बात नहीं, चलो एडजस्ट कर लेना। बीए सेकंड सेमेस्टर का हिस्ट्री का वन शॉट लेकर आ गया हूँ, जिसमें कि एमसीक्यू होगा, जो कि आप सभी का टोटल 75 क्वेश्चन है। 75 में से टोटल अगर हो सकेगा तो आप सभी का 60+ इसमें से आ सकता है। ठीक, तो भाई वन शॉट वीडियो होने वाला है, फुल मार्क्स आप सभी को मिल जाएगा। तो ज़्यादा देर न करते हैं, चले करते हैं वीडियो के स्टार्ट, जो कि एनईपी बेस्ड होगा। सबसे बेस्ट ये है, और यूपी में हर जगह एनईपी बेस्ड सिलेबस चलता है। ठीक, इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। यूपी में लोग कहीं किसी भी यूनिवर्सिटी के हैं, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी का एग्जाम, जो कि एग्जाम डेट आ गया है आप सभी को। अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके जल्दी से देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा एक गलती हो गया, इसको मैं देखो थंबनेल में हो सकता है सही कर दूं, नहीं तो ऐसा ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पे अब जल्दी ज़्यादा देरी न करते करते वीडियो की स्टार्ट। आप सभी को टोटल 8 यूनिट है। ठीक, हिस्ट्री में कितना है? टोटल 8 यूनिट है। हिस्ट्री का आप सभी को सिलेबस बता दिया जाएगा, टोटल 8 यूनिट है। तो मैं यूनिट वाइज आप सभी को पूरा टोटल 75 क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, यूनिट में जो जो इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, बीए सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री का जैसा आप सभी को सिलेबस मैंने प्रोवाइड किया था 1206 से 1757 एडी तक। ठीक, एडी क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट में जरूर करके बता दीजिएगा। हर क्वेश्चन का आप लोग रिस्पॉन्स जरूर कीजिएगा, जैसा आप लोग रिस्पॉन्स करेंगे वैसा आप सभी को हिस्ट्री का भी और भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड करा सकता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट करूँ। आप सभी का जो ये वीडियो होने वाला है वो क्या कहते हैं, बाइलिंगुअल फॉर्मेट में होने वाला है। ठीक है, आप सभी को इंग्लिश मीडियम में हो चाहे हिंदी मीडियम, आप सभी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलो करते हैं वीडियो के साथ। हु वाज नोन एज द लाख बख्श। ठीक, लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता था? इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक की रजिया। इसको था तो रजिया तो लाल बख्श के नाम, लाख बख्श के नाम से। भाई देखो, लाख बख्श का नाम क्यों पड़ा था बताओ, पहले ये मुझे बताओ। आप लोगों को क्वेश्चन पूछो, लाख बख्श का नाम क्यों पड़ा था? मैं सोच रहा था आप सभी को हिस्ट्री का थ्योरी कंप्लीट करा दूं, लेकिन जैसा कि डेट आ गया है, बहुत जल्दी यार डेट आ गया है। मुझे लगा था जून स्टार्टिंग होगा, लेकिन भाई इंडिया तक ही डेट आ गया है। तो लाख बख्श क्या होगा बताओ? जब देखो जब क्या कहते हैं, स्लेव मतलब स्लेव डायनेस्टी जानते हो? स्लेव डायनेस्टी जब पढ़ोगे, गुलाम वंश स्लेव डायनेस्टी, तो उसमें सबसे पहला कौन था जो दिल्ली का शासक बना था? ठीक, कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मतलब जब बना था तो गुलाम था, गुलाम बना था, इसलिए वो क्या कहते हैं, लाखों का दान किया था, लाखों का दान किया था, इसलिए उसका नाम लाख बख्श पड़ गया था। ठीक, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन कर पाते हैं, हु कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार? कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? ठीक, ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए क्या है? ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक की अलाउद्दीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऐबक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर पाते हैं, क्वेश्चन नंबर, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा एडजस्ट कर लूं। चलो, विच सुल्तान इंट्रोड्यूस सजदा एंड पैबोस? सजदा पैबोस भाई कौन शुरू किया था ये बताइए आप लोग। सजदा पैबोस क्या था? सजदा मतलब जो भी उसके दरबार में जाएगा वो कहता लेट के प्रणाम करेगा, और उसका मतलब हाथ चूमकर उसको क्या कहते हैं, इज्जत देगा ना। किस सुल्तान ने सजदा और पैबोस प्रथा शुरू की थी? ठीक, बलबन शुरू किया था, इल्तुतमिश, नसरुद्दीन की रसिया। इसका क्या आंसर हो जाएगा बताइए? बलबन शुरू किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बलबन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। हु वॉज द फर्स्ट सुल्तान टू मेंटेन द परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी? ठीक, परमानेंट भाई देखो, आर्मी का सबसे पहले की सैलरी सब फिक्स कर दिया था, कौन था? स्थानीय सेना रखने वाला पहला सुल्तान कौन था? बलबन था, अलाउद्दीन खिलजी था, इल्तुतमिश था, कि मोहम्मद तुगलक था? ठीक, देखो इसमें आप सबको मैं बता दे रहा हूँ कि परमानेंट स्टैंड आर्मी क्या था। जैसे देखो, पहले लोग शासन करते थे तो कहीं भी आक्रमण होता था, एकाबैक आर्मी को मतलब आदमी लोगों को किसी भी को भी हथियार अपना दरवाजा खोल दे रहे थे, और सब कुछ मतलब जो जाता था, जिसको जो लेना था वो लेकर लड़ना शुरू करे। लेकिन अब परमानेंट आर्मी ये कर दिया कि आप लोग जाइए लड़िए, और जो ज़्यादा जहाँ का राज जीतेंगे वहाँ का आप सभी को दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे आर्मी, परमानेंट आर्मी कौन रखा था? अलाउद्दीन खिलजी रखा था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द चहलगानी ग्रुप, जिसमें चहलगानी मतलब जिसको दल चालीसा बोलते हैं। ठीक, चहलगानी ग्रुप को क्या बोलते हैं और भी क्या बोलते हैं? दल चालीसा। ठीक है, दल चालीसा भी बोलते हैं। ठीक, या तो चहलगानी ग्रुप करके क्वेश्चन में पूछ लेगा या दल चालीसा करके पूछ लेगा। ठीक है, आप लोग उसमें मत जाइएगा। ग्रुप 14 वाज डिस्ट्रॉयड बाय? चहलगानी 40 गुलामों का दल को किसने नष्ट किया था? इल्तुतमिश ने, कि बलबन, रजिया, अलाउद्दीन? ठीक, इसको नष्ट करने वाला कौन था? बलबन ही था। ठीक है, क्योंकि यही 40 ग्रुप थी जिसको मन चाह रहा था बना दे रहा था, राजा बना, यही 40 ग्रुप जो थी ये भी रजिया सुल्तान को भी मारी थी। ठीक, और यही 40 ग्रुप रजिया सुल्तान को भी बनाई थी, सुल्तान बनाई थी। ठीक है, ये 40 ग्रुप जो थी वही सब कुछ कर दे रही थी, इसलिए बलबन भाई बोला कि सोचा कि अगर मैं इन 40 ग्रुप को नहीं मारूंगा तो आगे चल के मुझे भी दिक्कत हो सकता है, इसलिए
बलबन होता है बहुत क्रूर शासक था, ठीक है। और चलता है विच खिलजी रूलर किल्ड हिज अंकल टू सिट ऑन द थ्रोन, ठीक है। किस खिलजी शासक ने गद्दी पर बैठने के लिए अपने चाचा की हत्या कर दी? जलालुद्दीन, अलाउद्दीन की, मुबारक खिलजी की, क्या है, खुसरो शाह, ठीक। इसका क्या आंसर है? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन क्या हो जाएगा भाई, देखो जब कहाँ पे, महाराष्ट्र साइड में, तो वहां पे जब वो लूटने गया था अलाउद्दीन, तो वहां पे लूटने के बाद अपना पूरा धन लेके क्या आ गया था, अपने एरिया पे लेके आ गया था, ठीक है। तो उसका चाचा सोच रहा था आएगा, लेकिन उसका चाचा को क्या हुआ, भड़का दिया गया, तो उसका चाचा कह रहा मैं खुद जाऊंगा। तो जब उसका चाचा गया तो उस वहां पे क्या कहते हैं, वो लकड़ी का क्या महल था, ठीक, लकड़ी का महल बनाया गया था। लकड़ी के महल में अपने चाचा को कहता है चाचा हम आ रहे थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो वहां पे लकड़ी के महल पे कर देता है। उसके बाद लकड़ी का महल बनाया हुआ था, तो उसमें अपने चाचा को उसमें मस्त आराम आराम करने के लिए छोड़ देता है। तो उसके बाद वहां पे पागल हाथी छोड़ के उसको पूरा खत्म जाता है, महल गिर जाता है, उसमें चाचा उसको मर जाता है, ठीक। हु वॉज द फेमस जनरल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी ड्यूरिंग साउथ एक्सपेडिशन? दक्षिण अभियानों के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति कौन था? मलिक काफूर, उलुग खां, जफर खान की नुसरत खान, ठीक। इसका क्या हो जाएगा, मलिक काफूर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। टोटल 75 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि टोटल 8 यूनिट तक कवर किया गया। वो व्हाट वाज दाग और चेहरा सिस्टम? दाग और चेहरा प्रथा क्या था? मार्केट रिफॉर्म, मिलिट्री रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म की रिलीजियस रिफॉर्म? तो भाई देखो दाग और चेहरा सिस्टम क्या था, देखो दाग और चेहरा सिस्टम ये था, इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा मिलिट्री रिफॉर्म। ऐसा मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो दाग और प्रथा में क्या कहता है, ब्लैक कपड़ा अपने मतलब जितने भी मिलिट्री में थे ना, सबको सभी को ब्लैक दे दिया था, ब्लैक कपड़ा। जैसे वो जैसे दूर में लड़ाई करने जा रहे हैं, अब भाई देखो कोई कुछ कपड़ा पहना है, कोई कुछ कपड़ा पहना है, तो नहीं पता चल रहा था, ठीक। तो ये जो दाग प्रथा थी, तो इसमें से क्या कहते हैं ना, दाग और चेहरा प्रथा एक हुलिया उनको प्रदान करता था, अपने अपने जितने भी उनको सैनिक था। और ये बताइएगा ये दाग प्रथा कौन शुरू किया था, ठीक, स्टार्टेड बाय, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक। दाग प्रथा में क्या था कि जैसे लड़ाई हो रहा है, तो अलग अलग कपड़ा पहने रहते, तो पता नहीं चल रहा था उनकी सेना मर रही है कि किसकी मर रही है। ऐसे ब्लैक कपड़ा अपने कमांडो जितने भी उसके थे सेना, तो सभी को प्रोवाइड करा दिया था। तो जितने लोग लड़ रहे हैं, अगर उसकी सेना के विरोधी वाले ज्यादा लोग मर जा रहे हैं, तो समझ जा रहा था हम जीत रहे हैं। आज कम लोग मतलब उसके सेना के लोग मर रहे हैं, कम उसका डिग रहा है ड्रेस, तो वो क्या कहता है, भाग जाता था, ठीक है। ऐसा था इसका सिस्टम। आठवां हो गया, आठवां का बी हो गया। तो क्या हो गया यहाँ पे, क्या है, हु इस्टेब्लिश्ड द दीवाने अर्ज मिलिट्री डिपार्टमेंट? दीवाने आरज, आप सभी को ये भी पूछ सकता है, दीवाने आरज स्टार्टेड बाय कौन किया था, या फिर मिलिट्री डिपार्टमेंट भी करके पूछ सकता है, ठीक है। दीवाने आरज सैन्य विभाग की स्थापना किसने की? अलाउद्दीन, बलबन, इल्तुतमिश, ऐबक, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बलबन, बलबन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, चैनल प्रमोशन, ये यार झूठे लिख दिए हैं ये लोग। भाई देखो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जैसे आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहेगी, ठीक। और नोट्स अगर आप सभी को चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो, नहीं तो अगर आप सभी को व्हाट्सएप पे जुड़ना हो तो व्हाट्सएप लिख दीजिएगा, आप सभी को व्हाट्सएप का लिंक भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है, जिसपे आप सभी को मतलब अवेलेबल हो जुड़ने का व्हाट्सएप। और आप सभी को टेलीग्राम का मैं ऑप्शन भी दे रहा हूँ, अगर कुछ लोग टेलीग्राम नहीं यूज कर रहे होंगे तो उनको व्हाट्सएप भी जुड़ सकते हो, इसका पीडीएफ आप सभी को वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। अब चलो चलते हैं सेकंड यूनिट की तरफ। सेकंड यूनिट क्या है, द तुगलक एंड लोधी सैयद, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ। तो यहाँ पे आप यूनिट सेकंड आप लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हु वाज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी? तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक कि अबू बकर? अबू बकर तो पहले इसको डिलीट कर दो, अबू बकर तो होगा नहीं, ठीक। चलो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसको आंसर आप लोग जीटी से याद कर लो, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, गयासुद्दीन बलबल मत कर देना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू, ठीक। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली से कहाँ अपना शिफ्ट करता है, ठीक। क्या करता है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थापित? आगरा, दौलताबाद, लाहौर की जौनपुर, ठीक। तो देखो मोहम्मद बिन तुगलक को ही क्या कहते थे, पागल राजा, पागल राजा कहते थे। क्या हो जाएगा, दौलताबाद, ऑप्शन बी हो जाएगा, दौलताबाद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है हु इंट्रोड्यूस्ड टोकन करेंसी, जो कि कॉपर क्वाइन, सांकेतिक मुद्रा, तांबे के सिक्के किसने शुरू किए थे? अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक की, फिरोज शाह तुगलक
कि शेर था, ठीक है। ये भी आंसर मोहब्बत बिन तुगलक का है। ये जो देखो जो भी फैसला ले रहा था उसका सब कुछ मतलब फैसला ही नहीं सही हो रहा था। कॉपर का पहले तो कॉपर का शुरू कर दिया, और सभी के घर में तांबा सभी के घर था, तो सभी लोग अपने घर पे खुद ही मतलब सिक्का गढ़ने लगे थे, ठीक है। सभी लोग अपने घर पे ही सिक्का गढ़ने लगे थे, इसलिए पूरे मतलब जितने भी उसके पास जनता थी, सभी जनता के पास पैसा ही पैसा हो गया था, इसलिए बाद में चल के इसको भी बंद करना पड़ा था, इसको। मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। विच सुल्तान इस्टेब्लिश द दीवान ए खैरात, ठीक, दीवान ए खैरात फॉर द पुअर, ठीक है। किस सुल्तान ने गरीबों के लिए दीवान ए खैरात की स्थापना की? मोहम्मद तुगलक की फिरोज शाह तुगलक, बलबन, सिकंदर लोदी। इसका क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं? हु फाउंडेड द आगरा सिटी इन 1504? 1504 में आगरा की स्थापना किसने की थी? बाबर, सिकंदर, इब्राहिम बहलोल, सिकंदर लोदी, ठीक है। क्या हो जाएगा? सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं? हु वॉज द लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली? भाई दिल्ली का लास्ट सुल्तान कौन था? ठीक है, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी की, एक मिनट, दौलत खान। इसका क्या आंसर होगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इब्राहिम लोदी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या, जो जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। विच सुल्तान इम्पोज जजिया ऑन ब्राह्मण? भाई देखो पहले बात ये क्वेश्चन रहेगा, जजिया कौन शुरू किया था? जजिया कौन शुरू किया था, ठीक है। जजिया प्रथा कौन लागू किया था? और अब ये क्वेश्चन क्या पूछा है? विच सुल्तान इम्पोज, मतलब जजिया जो था कि किस किस पे नहीं लग रहा था। एक क्या कहते हैं, विडो जो थी, विधवा थी, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। एक क्या थी? विडो जो थी, विडो मीन्स विधवा पे, और एक विकलांगों पर और ब्राह्मण लोगों पर, ठीक है, ठीक। इतने लोगों पर मतलब नहीं लगता था, ठीक। लेकिन कौन था कि जो ब्राह्मणों पे भी जजिया मतलब शुरू कर दिया था? अलाउद्दीन, फिरोज शाह, मोहम्मद बिन की बलबन। इसका क्या आंसर हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक, ठीक। FST, फिरोज शाह तुगलक, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन 17, हु वाज द फाउंडर ऑफ द सैयद डायनेस्टी? सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक। इसको ऐसे याद करना। और आलम शाह, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, खिज्र खां। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। थोड़ा PDF सही से नहीं बन पाया है, ठीक है, ऑप्शन ये इधर हो जा रहा है। इब्न बतूता विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग विच रीजन? इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? अलाउद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर की खिज्र खां? इसका भाई देखो ABT MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक। शॉर्टकट में ऐसे याद करना था। What was the जकात? जकात क्या था भैया ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड? सल्तनत पीरियड में जकात क्या था? मिलिट्री टैक्स? नहीं। रिलीजियस टैक्स और मुस्लिम लैंड टैक्स की ट्रेड टैक्स? भाई देखो एक मिनट रुक जाओ। इसका क्या आंसर हो जाएगा? रिलीजियस टैक्स भी हो जाएगा। रिलीजियस टैक्स भाई देखो मैं बता दे रहा हूँ। जकात क्या था? जकात ये होता है कि देखो जब स्टार्टिंग में जब था, ठीक, अरब इन्वेजन था, तो जो प्रोफेट मोहम्मद थे, प्रोफेट मोहम्मद, एक मिनट रुक जाओ, प्रोफेट मोहम्मद थे, तो प्रोफेट मोहम्मद ने पांच पिलर था, ठीक, मुस्लिम का 5 पिलर था। उस 5 पिलर में से एक था जकात। जकात क्या था? जकात ये था कि आप सभी को अपने मतलब ईयरली में से 2.5%, 2/3 आप सभी को क्या होना है? दान देना है, ठीक है, दान देना है। दान क्या? ऐसा दान, ठीक, दान कैसा होगा कि दान कैसा होगा, एक मिनट रुक जाओ। दान ऐसा होगा कि इस हाथ से दो तो इस हाथ को भी पता ना लगे, इसी को जकात कहते हैं, नहीं तो आप सभी का जकात सफल नहीं माना जाएगा। ये क्या था? रिलीजियस टैक्स ऑन मुस्लिम पे था, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। अब भाई देखो PDF अगर आप सभी को चाहिए तो लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें। और ये चलो कोई बात नहीं, ये सब बीच बीच में लोग ऐड कर दिए ना, क्या होता है मैं बता दूं। अगर सबको PDF चाहिए तो PDF के लिए आप लोग कमेंट कर दीजिएगा PDF के साथ साथ आप लोग WhatsApp पे कमेंट कर सकते हैं। W कमेंट कर दीजिएगा या T कमेंट कर दीजिएगा। अगर W कमेंट करेंगे तो आप सभी को WhatsApp का लिंक मिल जाएगा, T कमेंट करेंगे तो आप सभी को टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और मैं आप सभी को WhatsApp का लिंक और टेलीग्राम का लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में डालने की कोशिश करूंगा। अगर हो जाएगा तो आप लोग डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लीजिएगा। लेकिन आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा W या T, ठीक है। वह PDF मत कमेंट कीजिएगा, W या T कमेंट कर दीजिएगा। अगर W कमेंट करेंगे आप सभी को WhatsApp पे PDF मिल जाएगा, टी कमेंट रहेगा तो मैं टेलीग्राम पे आप सभी को PDF दे दूंगा। लेकिन दोनों में से कहीं इसी एक जगह मिलेगा, ठीक है, जहां पे ज्यादा लोग कमेंट रहेगा, ठीक। चलते हैं मुगल एंड शेर शाह सूरी, SSS, ठीक। हु वाज द ऑथर ऑफ बाबरनामा? बाबरनामा के लेखक कौन थे?
गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम हुआ ना, हाँ गुलबदन बेगम बाबर की, अबुल फजल की अकबर, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, बाबर, बाबर खुद ही अपना बाबरनामा लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, इन विच ईयर द बैटल ऑफ खानवा फॉट, ठीक, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था, 1526, 1527, 1528 कि 1529, बताओ इसका आंसर हो जाएगा 1527 हो जाएगा, ठीक, 1527 हो जाएगा खानवा का युद्ध, ठीक है। हु डिफीटेड हुमायूं इन द कन्नौज, कन्नौज में भाई कौन डिफीट किया था, कन्नौज में, कन्नौज में 1540 में हुमायूं को कौन हराया था, बाबर, शेरशाह सूरी, हेमू की बहादुर शाह। भाई देखो शेरशाह सूरी का शेर नाम क्यों पड़ा था, ये बताओ आप लोग। जब ये 8 साल की 12 साल का था, तो ये क्या कहते हैं काम कर रहा था, तो उस समय जब राजा लोग अपनी बहादुरी साबित करने के लिए क्या करते थे, शेर लोगों से क्या कहते थे, लड़ते थे, मतलब पूरी जनता रहती थी, अपना खुद जाके शेर से लड़ते थे, ठीक। तो ये उस समय वहाँ क्या करता, चाय बेच रहा था, तो आई थिंक चाय बेच रहा था, तो देखो नहीं ये क्लियर नहीं है चाय बेच रहा क्या था, लेकिन इतना ध्यान रखना स्टोरी कि तब शेरशाह इसका नाम कैसे पड़ा, तो वहाँ का जो राजा था, तो राजा जो था वो लड़ रहा था, लेकिन अचानक शेर ने उनके ऊपर हमला कर दिया, शेर ने हमला कर दिया, तो जो ये शेरशाह सूरी था, इसका शेरशाह सूरी का पहला दूसरा नाम क्या है आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है, चाइल्डहुड नेम, ठीक। तो शेरशाह सूरी जो था, तो जब उसके ऊपर अटैक हुआ, उनके ऊपर, राजा के ऊपर, तो ये बिना डरे जाके शेर का गर्दन काट देता है, जब ये 12 साल का था, तो इसलिए इसका नाम वहां के जो राजा थे शेरशाह सूरी रख देते हैं और अपना सेनापति नियुक्त कर देते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, शेरशाह सूरी, ठीक है। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ शेरशाह सूरी, देखो आ गया ना, शेरशाह और सूरी का रियल नेम क्या था, फरीद था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या है, शेरशाह डिवाइडेड हिज एम्पायर इनटू यूनिट्स कॉल्ड, शेरशाह ने अपना साम्राज्य किन इकाइयों में विभाजित किया, सूबा, सरकार, परगना, ठीक। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सरकार में किया था, और एक क्या किया था, परगना में, ठीक है, परगना में, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ पढ़ते हैं, क्वेश्चन, एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन नंबर 25, हु रोट हुमायूंनामा, हुमायूंनामा किसने लिखा था, हुमायूं तो भाई लिखा नहीं था खुद, इतना तो आप लोग पता होगा, हुमायूं ने लिखा था, अकबर ने लिखा था, गुलबदन बेगम की महामंगा, ये भी नहीं होगा, ठीक। भाई देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, गुलबदन बेगम। अभी आप लोग कमेंट करिए गुलबदन बेगम कौन थी, हुमायूं की क्या बेटी थी, सिस्टर थी, वाइफ थी कि माँ थी, चलो इतना ऑप्शन आप सभी को दे दिया हूँ, ठीक। पहला क्या आ जाएगा, सिस्टर, दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, बेटी, डॉटर, सी आंसर क्या हो जाएगा, माँ, मदर, और वाइफ, ठीक। आप लोग इसका कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा हूँ, ये भी आंसर क्वेश्चन आ सकता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, और इसका आंसर मैं आप सभी को नहीं बताऊंगा, ठीक है, बाद में बताऊंगा। द सिल्वर कॉइन रुपया वॉज इंट्रोड्यूस बाय, रुपया भाई कौन किया था, शेरशाह सूरी ने किए थे, ठीक है, शेरशाह सूरी ने रुपया इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। हु इज द टॉम, वेयर इज द टॉम ऑफ शेरशाह सूरी लोकेटेड, ठीक, शेरशाह सूरी का टॉम कहाँ है, सासाराम में है, ठीक है, सासाराम में, आप लोग आंसर भी कर दीजिएगा, याद रखे रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब चलो फोर्थ यूनिट पढ़ते हैं, अकबर टू शाहजहां, शाहजहां तक चलते हैं, शाहजहां तक चलते हैं। एट वॉट डिड अकबर बिकम द एम्परर, किस कौन सा साल था कि अकबर बन गया था भैया, 13 साल की उम्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, हु वॉज द गार्जियन ऑफ अकबर, अकबर का गार्जियन कौन था भाई, बैरम खान था, बैरम खान देखो, हेमू तो नहीं होगा, अबू फजल नहीं होगा, बीरबल कहाँ भाई, देखो बैरम खान कौन था, आप लोग कमेंट करिएगा, बैरम खान को मतलब अकबर को भड़का के बैरम खान को कौन था कि मतलब मक्का भेज दिया गया था, मक्का से मदीना भेज दिया गया था, बैरम खान को किसके द्वारा भड़काया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 चलता है, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 वाज फॉट बिटवीन, पानीपत का दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुआ था, बाबर लोधी नहीं, अकबर, हेमू, अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था, ठीक। हेमू कौन था, हेमचंद्र विक्रमादित्य, ठीक है, हेमचंद्र विक्रमादित्य थे, ठीक है, इतना ध्यान लीजिएगा। हु स्टार्टेड द रिलीजियस दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अकबर हो जाएगा, ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अकबर हो जाएगा। तो दीन ए इलाही जो था ये क्या था, जैसे हिंदू में से कुछ जो सही है रिलीजियस में से वो ले लिया, मुस्लिम में से, सिख में से, बौद्ध में से, सभी धर्म में से जो जो उसको अच्छा लगा उसमें से सभी एक एक में इंक्लूड कर दिया था। तो दीन ए इलाही को मानने वाला पहला सिर्फ एक ही हिंदू पर्सन था, सिर्फ एक हिंदू था, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, सिर्फ एक हिंदू था जो दीन इलाही को माना था, ठीक है, जो दीन इलाही को माना था, उस हिंदू का क्या नाम था,
आप लोग जरूर कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। मैं अभी बता दे रहा हूँ बीरबल, बीरबल बता दे रहा हूँ, लेकिन बीरबल का असली नाम क्या था आप लोग ये कमेंट कर दीजिए, रियल नेम ऑफ बीरबल, रियल नेम ऑफ बीरबल, ठीक है, आप लोग इतना कमेंट कर दीजिए, ठीक। हु वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर अकबर का कौन था, टोडरमल था, राजा टोडरमल थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। द इबादत खाना हॉल ऑफ प्रेयर वॉज बिल्ट इन, कहाँ था भैया, फतेहपुर सिकरी, कहाँ था बताइए, फतेहपुर सिकरी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बता, इन विच ईयर वॉज द बैटल ऑफ हल्दी घाट फॉर्ट, ठीक है। हल्दी घाटे का युद्ध कब होता है, 1570, 1572, 1576, क्या हो जाएगा 1576 में, ठीक है, 1576 में सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, हु वॉज द मुगल एम्परर व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया, भाई ईस्ट इंडिया कंपनी जब आए थे तो कौन था, जहांगीर थे कि अकबर था। भाई देखो ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली किसके नाम पे मिली थी, अकबर के नाम पे, लेकिन उस समय अकबर क्या था, मर गया था, तो क्या कौन था, अकबर के नाम पे वो मोनोपोली मिली थी, ठीक है, लेकिन वहां पे उस समय कौन था, जहांगीर था, ठीक है। इसका आंसर क्या, एक मिनट, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी जहांगीर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, कैप्टन हॉकिंस एंड सर थॉमस रो विजिटेड द कोर्ट, ठीक। कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस, एक मिनट, कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो किसके दरबार में आए थे, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जहांगीर। अभी मैं बताया ना, जहांगीर ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तो अकबर नहीं मर गया था, तो जहांगीर बस था, ठीक है, बचा हुआ था, इतना ध्यान दीजिएगा आप लोग। विच मुगल एम्परर कॉल्ड द प्रिंस ऑफ बिल्डर, किस मुगल सम्राट को निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है, किस राजकुमार, शाहजहां को, ठीक है, शाहजहां, ठीक है। क्या शाहजहां के टाइम पे देखो आर्किटेक्चर एकदम चरम पे थी, ठीक है, आर्किटेक्चर क्या था, आर्किटेक्चर एकदम अप पे था, ठीक है, इतना आप ध्यान दीजिएगा। द पीकॉक थ्रोन, तो मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन भाई किसने करवाया था, निर्माण किसने करवाया था, इसका भी आंसर का शेर शाहजहां। और मयूर सिंहासन में क्या था, कोहिनूर हीरा था, ठीक है, कोहिनूर था, कोहिनूर था, ठीक है, जो क्या कहते हैं लूट के चला गया, ठीक है ना, ये मयूर सिंहासन ही था, मयूर सिंहासन में ही था, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। हु वॉज द मदर ऑफ शाहजहां, शाहजहां की मदर कौन थी, शाहजहां की मदर कौन थी, जोधाबाई, ठीक है, इतना, जिसको जोधाबाई बोलते हैं, जगह जोधाबाई नहीं आएगा तो जगत गोसाई भी आ जाएगा, ठीक, जगत गोसाई, जगत गोसाई भी आ सकता है ऑप्शन में, इतना ध्यान दीजिएगा। फिर अच्छा भाई देखो यहाँ पे भाई, अभी डिग्री जंक्शन को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप सभी को मोस्ट एकदम सटीक क्वेश्चन आप सभी को मिलते रहेंगे, और साथ साथ आप सभी को इंपॉर्टेंट अपडेट सब कुछ मिलता रहेगा, ठीक है। और अभी तक आप लोगों ने शेयर नहीं किया तो भाई शेयर भी कर दीजिएगा। चलो चलते हैं क्वेश्चन 50 यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। औरंगजेब और डिक्लाइन ऑफ मुगल्स की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। एक मिनट, फरीद हो गया ना, हाँ, कबीर वॉज डिस्पिल, वे 40 क्वेश्चन पे थे ना। औरंगजेब एज्यूम द टाइटल ऑफ, औरंगजेब ने किसकी उपाधि धारण की, शेर शहनशाह आलमगीर, ठीक ना, आलमगीर। अब बताइए आलमगीर द्वितीय किसका नाम था, आलमगीर द्वितीय किसका नाम था, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, जो क्वेश्चन पूछा उसका कमेंट करिएगा जरूर। विच सिख गुरु वॉज एक्सक्यूटेड बाय औरंगजेब, औरंगजेब ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया था, गुरु अर्जुन यहाँ अर्जुन होगा ना, अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुरु तेग बहादुर जी, ठीक, गुरु तेग बहादुर जी को मृत्युदंड दिया गया था, ठीक है। औरंगजेब री इम्पोज जजिया इन विच ईयर, औरंगजेब जो था, देखो अकबर, देखो जजिया को पहले खत्म कौन किया था, जजिया को खत्म कौन किया था भाई, अकबर खत्म किया था, इतना मैं बता दे रहा हूँ। और री इम्पोज कौन किया दिया था, अकबर, औरंगजेब कर दिया था, ठीक है। 1669 की 1679, 1689 की 1669, ठीक, बताओ। विच मुगल एम्परर इज कॉल्ड जिंदा पीर, थे, किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता था, बाबर, अकबर, औरंगजेब को कहा जा रहा था, ठीक है, अरे यार औरंगजेब को, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। चलो जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं, आप सबको टोटल 75 क्वेश्चन है। हु वाज द लास्ट पावरफुल मुगल एम्परर, अंतिम शक्तिशाली, बहादुर शाह, औरंगजेब, औरंगजेब ही होगा भाई साहब, उसके बाद तो डिक्लाइन हो गया था ना औरंगजेब के बाद। नादिर शाह इन्वेडेड इंडिया इन विच ईयर, नादिर शाह ने भारत पर किस वर्ष आगमन किया था भैया, 1739, ठीक है ना, 1739 में किया था, इतना आप लोग याद दीजिएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब चलते हैं राइज ऑफ मराठास, छत्रपति शिवाजी महाराज की तरफ चलते हैं हम लोग, ठीक है। शिवाजी वॉज बोर्न एट, शिवाजी का जन्म कहाँ पे हुआ था भाई? रायगढ़ का किला नहीं था भाई, शिवनेरी फोर्ट था, ठीक ना, शिवनेरी फोर्ट, आप लोग ऐसे याद करिएगा, शिवनेरी फोर्ट, शिवनेरी फोर्ट था, ठीक है। और कोरोनेशन भी शिवाजी का देखो कोरोनेशन 2 बार हुआ था, ठीक। थ्योरी भाई पढ़ाने का टाइम नहीं है इसलिए, नहीं तो आप सबको अगर थ्योरी कमेंट करोगे, थ्योरी भी एकदम अच्छे से पूरा एक्सप्लेन, अगर मराठा कमेंट कर दोगे मराठा पूरा थ्योरी आप सबको एकदम डिटेल में पूरा थ्योरी मिल जाएगा, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तक बताते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हो गया था कोरोनेशन ऑफ शिवाजी कब हुआ था भाई? कोरोनेशन कब हुआ था? 1674 में हुआ था, ठीक। कोरोनेशन तो 2 बार हुआ था, लेकिन वैसे ऑप्शन में 1674 देगा तो उसको आप लोग लगा सकते हैं। व्हाट वाज चौथ और सरदेश मुखी, ठीक। चौथ और सरदेश मुखी क्या था? टाइटल था, टैक्सेस था, वेपन था, कि क्या था? कॉइन था, ठीक। इसका क्या, ये क्या था? मतलब क्या था? टैक्स था, ठीक है। काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर ऑफ शिवाजी वॉज कॉल्ड, देखो अष्ट प्रधान कहते हैं, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अष्ट दिग्गज नवरत्न तो अकबर के टाइम में था, मंत्रिमंडल भी नहीं होगा, इसका क्या होगा? अष्ट प्रधान हो जाएगा, ठीक है, अष्ट प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, ट्रीटी ऑफ पुरंदर वॉज साइंड बिटवीन शिवाजी और किसके बीच में हुआ था? 1665 में किसके बीच हुआ था? जैसा होगा ना, औरंगजेबी जो था, जो जैसा को भेजा था। हु वॉज द गुरु और शिवाजी, शिवाजी का गुरु कौन थे भैया? शिवाजी का गुरु को रामदास जी थे, ठीक है, रामदास जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या हो जाएगा? द मराठा कैपिटल वाज शिफ्टेड टू सतारा बाई, मराठा का सतारा कौन किया था भाई? साहू जी ना, राजा राम। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हर यूनिट के एमसीक्यू की प्रैक्टिस के लिए प्लेलिस्ट चेक करें। अच्छा अभी भाई प्लेलिस्ट भाई रेडी हो गया, आप लोग प्लेलिस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। यूनिट 7 क्या हो जाएगा? आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग, ठीक। हु बिल्ड ताजमहल, ताजमहल कौन बनाया था भाई साहब? शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 54 था, बुलंद दरवाजा वाज बिल्ट टू कॉमरेड द वाइस रॉय ऑफ, बुलंद दरवाजा किसकी जीत की याद में बनवाया गया था भाई साहब? किसकी जीत में याद में भाई? गुजरात की जीत। द मुगल एम्परर पीरियड इज इट्स पीक ऑफ पेंटिंग, भाई देखो पेंटिंग में क्या हुआ था? आर्किटेक्चर बोला था ना, आर्किटेक्चर में कौन था भैया? शाहजहां था, लेकिन जहांगीर क्या था? पेंटिंग में था, ठीक है। इतना लोग चित्रकला में था। हु वॉज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ ताजमहल, ताजमहल का चीफ आर्किटेक्ट कौन था? ठीक, ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लोरी, मिराक मिर्जा, ठीक ना, मिराक मिर्जा, इनायत खान की अबू फजल, भाई इसका क्या हो जाएगा? उस्ताद अहमद लाहौरी। वेयर इज बीबी का मकबरा, ठीक। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? बीबी का मकबरा कहाँ था भाई? बीबी का मकबरा कहाँ पे है? इसका क्या है? बीबी का मकबरा, पहले ये बता दो, बीबी का मकबरा को बोलते हैं मिनी ताजमहल, ठीक, मिनी ताजमहल भी बोलते हैं, ठीक है। इसको बदसूरत ताजमहल भी बोलते हैं, ठीक है। बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में। ये कहाँ से आ जा रहा है यार? औरंगाबाद में है, ठीक है, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिल्ट द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था भाई साहब? दिल्ली का लाल किला भाई देखो, मैं आर्किटेक्चर का जब बोल दिया तो शाहजहां हो जाएगा, क्योंकि उसके टाइम पे बहुत पीक पे था, वो बहुत ये सब काम कर रहा था। मोती मस्जिद इन आगरा, भाई इसका भी शाहजहां हो जाएगा, मोती मस्जिद। अब द सूफी और भक्ति मूवमेंट, हु वाज द फाउंडर ऑफ चिश्ती सिलसिला इन इंडिया, भाई चिश्ती सिलसिले की मोहम्मद बिन मोहिउद्दीन चिश्ती, ठीक ना, सलीम चिश्ती नहीं, मोहिउद्दीन चिश्ती, ठीक, बी आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चिश्ती था तो ऐसे आप लोग, लेकिन ऑप्शन में देखो इसलिए दे दिया है सलीम चिश्ती, जैसे आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, ठीक, मत हो जाएगा। कबीर वॉज और डिस्पेल ऑफ, कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद, रामानुज कि चैतन्य तुकाराम, इसका क्या भाई? रामनंद, भाई कबीर जी का भाई दोहा पढ़ोगे तो पता ही होगा। हु स्टार्टेड लंगर सिस्टम, भाई लंगर सिस्टम के गुरु नानक, गुरु अंगद, भाई गुरु नानक देव जी किए थे, गुरु नानक जी लंगर सिस्टम प्रथा शुरू किए थे, लंगर। मीराबाई वॉज डिवेटेड ऑफ, मीराबाई, भाई देखो इतना इजी क्वेश्चन है भाई, लॉर्ड कृष्ण, ये सब तो एकदम कर लोगे। हु बिल्ड रामचरित मानस, भाई रामचरित मानस कौन था भाई साहब? इसका क्या हो जाएगा? तुलसीदास जी थे, ठीक है ना। नेक्स्ट, विच सूफी सेंट इज नोन एज महबूब इलाही, महबूब इलाही, भाई महबूब इलाही कौन था? निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया, भाई साहब जानते हो ना। गुरु नानक देव वॉज बोर्न एट, गुरु नानक देव भाई कहाँ पे हुए थे? तलवंदी में, ठीक है, नानका तलवंदी में, नानका साहिब में ना, ननकाना साहिब में। बीजक इज कलेक्शन ऑफ टीचिंग, ठीक, बीजक किसके उपदेश हो? सूरदास, कबीरदास, तो इसका आंसर हो कबीरदास हो जाएगा, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, मिक्स्ड क्वेश्चन। अब भाई देखो यहाँ से भाई टारगेटिंग 75 1757 से टारगेट, एक मिनट यार। अब भाई देखो मिक्स क्वेश्चन भी आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ भाई। टोटल कितना हो जाएगा, 75 है, टोटल 60 रहेगा। बैटल ऑफ प्लासी वाज 14, ठीक। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था, 1757 में। आप सभी को क्वेश्चन में बता चुका हूँ, ठीक। ये आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द बैटल ऑफ प्लासी। का नवाब उस समय कौन था, बैटल ऑफ प्लासी का नवाब कौन था उस समय, सिराजुद्दौला, ठीक है। बी आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला। हु वाज द ब्रिटिश कमांडर इन द बैटल ऑफ प्लासी। ब्रिटिश कमांडर कौन था भाई, रॉबर्ट क्लाइव था भाई। रॉबर्ट क्लाइव आ गया था, रॉबर्ट क्लाइव सबका सिस्टम हैंग कर दिया था। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 वाज फॉट बिटवीन, किसके भाई बीच हुआ था, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, ठीक है। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। विच मुगल इंपरर गेव दीवानी राइट्स टू ब्रिटिश भाई। दीवानी राइट्स भाई, दीवानी राइट कौन दिया था भाई, शाह आलम द्वितीय भाई। देखो इलाहाबाद ट्रीटी हुई थी, ठीक। इलाहाबाद ट्रीटी जब हुई थी तो उसमें कौन कौन था भाई, इलाहाबाद ट्रीटी भाई 2 बार हुई थी। एक किसके बीच हुआ था, एक तो मुगल इंपरर के बीच हुआ था, वो उस समय मुगल इंपरर कौन था वो कमेंट करिए। एक तो ना शाह आलम द्वितीय था। शाह आलम द्वितीय भाई 50 लाख हर्जाना मांगा गया था ना, 50 लाख हर्जाना मांगा गया था। और साथ में का दीवानी राइट्स ले ली गई थी, ठीक। दीवानी राइट्स ले ली गई थी, ठीक है। और यहीं से वो मुगल जो मुगल थे, यहीं पे जो ब्रिटिशर्स थे ये क्या कहते हैं, पावर में आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद ब्रिटिशर्स आतंक मचा देते हैं। हु वाज द ऑथर ऑफ एन ए अकबारी, ठीक। आइन ए अकबारी के लेखक कौन थे भाई, अकबर नहीं थे, ठीक है, अबू फजल थे, ठीक है। इतना अकबर समझ के। द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन भाई 1191 वॉज फॉट वन बॉय भाई। पहला कौन जीता था भाई, पृथ्वीराज चौहान जी जीते थे, ठीक। पहला भी पृथ्वीराज चौहान जीते थे। लेकिन हिंदू मतलब हिंदू के रूलर क्या थे भाई, सब दान देते, जीवन जान दे देते थे भाई। जब उसको डिफीट करते थे मोहम्मद गोरी आके गोली गिला था, जाने दीजिए राजा साहब, अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे। तो दोबारा के फिर लड़ाई के लिए फिर जब हार जाता था फिर, लेकिन लास्ट में गद्दारी के चलते में मारा गया। क्या कर सकते हैं, जितने भी वीर योद्धा भाई गद्दार, इतने गद्दार है ना, क्या ही कर सकते हो। आपके बीच में कौन गद्दार होगा आप क्या जान रहे हो, नहीं ना, क्या कर सकते हो। हु फाउंडेड द खिलजी डायनेस्टी, ठीक। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी, अलाउद्दीन खिलजी नहीं, जलालुद्दीन खिलजी का जगह जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। तो भाई देखो टोटल 75 क्वेश्चन आप सबको करा दिया हूं दोस्तों। ये था हिस्ट्री, चलो देख लेते हैं। ये दोस्तों ये थे हिस्ट्री के टॉप 75 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, या व्हाट्सअप में बोल दिया भाई, क्योंकि टेलीग्राम जो बहुत लोग नहीं यूज करते, तो व्हाट्सअप भाई, W फॉर व्हाट्सअप और T फॉर टेलीग्राम, जो कमेंट कर दोगे वहाँ पे पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में आप सबको दोनों जगह का लिंक मिल जाएगा, ठीक। और वीडियो पसंद आई हो तो ADJ अभी डिग्री जंक्शन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले टॉपिक्स के साथ। अगले टॉपिक्स मतलब आप सभी को अगर और भी कोई जो आप सभी का सब्जेक्ट हो, आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हैं आप सभी का कौन सा सब्जेक्ट है, ठीक। आप सभी को मैंने हिस्ट्री का जो था, हिस्ट्री का यहाँ BSc हो गया, इसको इग्नोर कीजिएगा। सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री का 1 शॉट MCQ हो गया, इससे बाहर नहीं आएगा भाई। माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी NEP बेस्ड मतलब समझते हैं, यूपी में जितने भी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, सभी में ये चलेगा, सभी में दमदापड़ तोड़ चलेगा। अगर अभी तक अभी डिग्री जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करिएगा। 70 75 बता दिया, 75 में से नंबर 60+ या 50+ तो आ ही सकता है, ठीक। इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। और भी अभी हिस्ट्री का वीडियो आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों। और ये ध्यान दीजिएगा कोरिकुलर का भी वीडियो आने वाला है। आप सभी का कोरिकुलर आई थिंक ह्यूमन वैल्यू होगा ना, ह्यूमन वैल्यू, वो भी आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।